ईडी, महंगाई, ये सभी बहाने हैं। ये सभी मुद्दों पर एक सप्ताह से और एक प्रकार से देखें तो जब से सदन शुरू हुआ तब से कांग्रेस विरोध भी कर रही है, प्रदर्शन भी कर रही है। आज क्या था? हर रोज प्रदर्शन करते हैं, वैसे ही प्रदर्शन करते हैं जो कपड़े घर से पहनकर आए हैं उसी कपड़ों में करते हैं। मगर आज 5 अगस्त है। आज ही के दिन करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र राम जन्मभूमि है। वहां पर इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भूमि पूजन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, देश में कल जगह जगह कांग्रेस का महंगाई को लेकर प्रदर्शन देखा गया, जहां देखा गया कि किस तरीके से कांग्रेस के बड़े से लेके छोटे नेता प्रदर्शन करते हुए नजर आए। और तमाम ऐसी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई जब सुरक्षा बलों ने किस तरीके से तमाम सांसद, नेता और कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी करी। कांग्रेस की चाहे महिला सांसद, नेता या कार्यकर्ता रही हों या पुरुष रहे हों, सबको रोड पर घसीटा गया, मारा गया, पीटा गया, कपड़े तक फाड़े गए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया और तमाम अन्य ऐसे सांसद और कार्यकर्ता रहे जिनको भी पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं आपको बता दें कि ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि सरकार इस पर कुछ बोलेगी, अपना पक्ष और विपक्ष रखेगी कि विपक्ष के इस तरीके के विरोध करने पर सरकार क्या सोचती है। तो वहीं अब सरकार ने अपना मुंह खोल दिया है और हमेशा की तरह इस बार सरकार विपक्ष को गिराती हुई नजर आई, क्योंकि सरकार विपक्ष को ना पहले टिके रहने देना चाहती थी और ना ही आज। आपको बता दें कि बीजेपी फिर से धर्म की आड़ में किस तरीके से छुपती छुपाती दिखाई दी और कांग्रेस के ऊपर तमाम तरीके के इल्जाम लगा दिए गए। आपको बताएं, बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह, जिनका दिमाग तेज गति से दौड़ता है, वो क्या कुछ बोलते हुए नजर आए। सुबह हुए कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद शाम को बीजेपी ने अपना पूरा पुख्ता इंतजाम कर लिया था, एक पूरा प्लान बना लिया था कि आखिरकार मीडिया जब सवाल करेगा तो उन्हें जवाब क्या देना है और जनता को गुमराह किस तरीके से करना है कि जनता विपक्ष की ओर ध्यान ही ना दे पाए, और ध्यान दे तो हमारा बयान कुछ इस तरीके का हो जाए कि जनता एक बार फिर गुमराह हो जाए। अमित शाह साफ तौर पर बोलते नजर आए कि 5 अगस्त राम जन्मभूमि का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और कांग्रेस महंगाई और ईडी की इस प्रदर्शन की आड़ में ये सिर्फ बहाना है और असल मायने में उनके दिल में जो दर्द है वो राम जन्मभूमि को लेकर है। अमित शाह का ये बयान सुनिए और खुद देखिए कि अमित शाह किस तरीके की बातें कर रहे हैं। आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि अगर विपक्ष खड़ा होकर कोई विरोध करता है, सरकार का विरोध करता है, जनता के लिए खड़ा होता है, तो या तो ईडी के डंडे से डराया धमकाया जाता है या फिर इस तरीके की धर्म की राजनीति उनके साथ खेली जाती है। अमित शाह की इस वीडियो पर नजर डालिए। ईडी, महंगाई, ये सभी बहाने हैं। ये सभी मुद्दों पर एक सप्ताह से और एक प्रकार से देखें तो जब से सदन शुरू हुआ तब से कांग्रेस विरोध भी कर रही है, प्रदर्शन भी कर रही है। आज क्या था? हर रोज प्रदर्शन करते हैं तो वैसे ही प्रदर्शन करते हैं जो कपड़े घर से पहनकर आए हैं उसी कपड़ों में करते हैं। मगर आज 5 अगस्त है। आज ही के दिन करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र जो राम जन्मभूमि है, वहां पर इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भूमि पूजन किया। 550 साल से एक समस्या अधर्म में लटकी हुई थी। आजादी के बाद ज्यादातर समय कांग्रेस शासन में रही, समस्या के निपटारे के लिए कुछ नहीं किया। और जब मोदी जी ने शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान भी निकाला
और बड़ी श्रद्धा और गौरव के साथ करोड़ों लोगों के श्रद्धा केंद्र श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किया। आज उसी का पवित्र दिन है। हर रोज जो प्रदर्शन करते थे आप सभी ने भी देखे हैं, आप सभी ने भी उनके कपड़े देखे हैं। आज सभी लोग बड़े से बड़े नेता से लेकर छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक सारे कांग्रेसी काले कपड़े पहनकर आए थे। प्रचिन्न रूप से उन्होंने एक संदेश भेजने का प्रयास किया है कि राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास हुआ वो और अब जो भव्य मंदिर बनने जा रहा है, दोनों के साथ हमारा विरोध है और हम इसी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। कहने की तो हिम्मत नहीं है, मगर आज भी इतनी जगह शिकस्त खाने के बाद भी कांग्रेस अपनी तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ नहीं रही है। मेरा स्पष्ट मानना है कि उन्होंने 5 अगस्त के दिन श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जो शिलान्यास हुआ है, इसी के विरोध के कारण ही काले कपड़े पहनकर विरोध किया है, अति तीव्रता के साथ विरोध किया है। और मैं मानता हूं कि तुष्टीकरण ने आजादी से अब तक देश का बहुत नुकसान किया है। तुष्टीकरण की नीति ने भी किया है और सभी लोगों ने तुष्टीकरण की नीति से तौबा करना चाहिए। धन्यवाद। देखा आप साफ तौर पर अमित शाह के इस वीडियो में तमाम तरीके की बातें सुन रहे होंगे जो अमित शाह बोल रहे हैं। अमित शाह ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से इस वीडियो को शेयर करते हुए ट्वीट भी किया, जहां अमित शाह बोलते हुए नजर आए कि जो कांग्रेस है इस तरीके के प्रदर्शन क्यों कर रही है और असल मायने में उन्हें राम जन्मभूमि के शिलान्यास वाले दिवस पर यानी कि अयोध्या दिवस पर उनको अफसोस है, उनको उस चीज का दर्द है। ये अमित शाह ने बोला, जिसके बाद कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत इस पर क्या कुछ बोलती हुई नजर आई। वही सुप्रिया श्रीनेत जो कल उनका एक वीडियो वायरल हुआ जहां पर प्रोटेस्ट के दौरान उनके कपड़े फाड़े गए थे, उनके ऊपर क्या बीती कि जब वो महंगाई को लेकर प्रोटेस्ट कर रही थी, अपने आप का ख्याल भी नहीं था उन्हें, जिसके बाद वो साफ तौर पर बोलती हुई नजर आई। अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करती हैं अमित शाह की इस वीडियो को और बोलती हैं कि अमित शाह का दिमाग खराब हो गया है, इन्हें कोई डॉक्टर को दिखाए। आप स्क्रीन पर सुप्रिया श्रीनेत का ये ट्वीट भी देख पा रहे होंगे। वहीं आपको बता दें कि अमित शाह तो बोले ही बोले, लेकिन बीजेपी के तमाम ऐसे नेता सेम डिट्टो लाइन चेपते हुए नजर आए। सबका एकमात्र बयान यही था कि कांग्रेस काले कपड़े पहनकर विरोध इसलिए कर रही थी कि उसे दर्द था राम जन्मभूमि का, राम मंदिर का। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस पर, उनका भी एक वीडियो जारी हुआ है, वो भी बहुत कुछ बोलते हुए नजर आए। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यही बोला कि कांग्रेस ने लोकतंत्र का अपमान किया है, कांग्रेस ने राम जन्मभूमि अयोध्या दिवस का अपमान किया है, काला कपड़ा पहनकर प्रदर्शन किया है। योगी आदित्यनाथ की इस वीडियो पर नजर डालिए और देखिए कि वो भी यही बोलते हैं कि अयोध्या दिवस का कांग्रेस अपमान कर रही थी, ना कि महंगाई और ईडी की जांच का विरोध। आज अयोध्या दिवस है। सैकड़ों वर्षों से हर भारतीय जनमानस को, आस्थावान भारतीय को इस दिवस का इंतजार था। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के कार्य का शुभारंभ दिवस, भारत के लोकतंत्र को सम्मान देने वाला दिवस, भारत की न्यायपालिका की ताकत को दुनिया के सामने एहसास कराने वाला दिवस, यानी भारत के उच्चतम न्यायालय के सम्मान का दिवस। सैकड़ों वर्षों से हर भारतीय की तमन्ना थी, हर आस्थावान भारतीय इस दिवस का इंतजार कर रहा था और उन सबके मन में एक ही भाव था कि भारत की आस्था का सम्मान हो। माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले से
एक सर्वानुमति बनी और अयोध्या में 5 अगस्त 2020 को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ। प्रातःकाल से ही अयोध्या में लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आकर के अपनी आस्था को वहां व्यक्त कर रहे हैं। इस दिवस पर भारत की आस्था को अपमानित करने वाला कांग्रेस के नेताओं का आचरण अत्यंत निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी कई दिनों से आंदोलन कर रही है, अपने सामान्य कपड़ों में कर रही थी। सहमति असहमति हो सकती थी, लेकिन 5 अगस्त की तिथि को श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य के शुभारंभ दिवस के दिन, अयोध्या दिवस के दिन, माननीय उच्चतम न्यायालय के सम्मान दिवस के दिन राम भक्तों को अपमानित करने वाला कांग्रेस का यह आचरण एक बार फिर जब जाहिर हुआ है। आज कांग्रेसियों ने काले कपड़े पहन करके जो प्रदर्शन किया है, यह से राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की तिथि के दिन यह राम भक्तों का अपमान है, अयोध्या दिवस का अपमान है, भारत के लोकतंत्र का अपमान है, भारत की न्यायपालिका के सम्मान का अपमान है। कांग्रेस के इस कृत्य की हम निंदा करते हैं और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार का आचरण कर रही है, मुझे लगता है कोई भी भारत का आस्थावान व्यक्ति कांग्रेस के इस आचरण का समर्थन नहीं कर सकता है। यह राम भक्तों का अपमान है। कांग्रेस पार्टी को अपने इस कृत्य के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इस प्रकार के कृत्य को इस देश कतई स्वीकार नहीं कर सकता। कांग्रेस ने आज जो भी आचरण किया है, इसको कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं कर सकता है। देखा आपने, आप साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ का ये वीडियो और योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट भी देख सकते हैं, जहां वो बोलते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस महज अपमान कर रही है लोकतंत्र का, लोकतंत्र को बचाने की कोशिश नहीं कर रही है। लेकिन दोस्तों, सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई कांग्रेस लोकतंत्र का अपमान कर रही है या लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रही है? जहां पर देखा जाता है, जब भी कोई विरोध कांग्रेस या कोई भी विपक्षी पार्टी करती है तो इसी तरीके की कार्रवाई की जाती है। सुरक्षा बल इसी तरीके से अपने बल का प्रयोग करते हुए विपक्ष पर नजर आता है। ये तमाम वीडियोस आपने देखी, जहां साफ तौर पर आपने देखा कि बीजेपी के तमाम नेता किस तरीके की बातें कर रहे हैं कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर। अब सवाल खड़ा होता है, क्या प्रदर्शन जब किया जाता है और वहां पर काले कपड़े क्या पहली बार पहने गए हैं? क्या कभी पहले किसी भी पार्टी ने प्रदर्शन किया होगा तो काले कपड़े नहीं पहने होंगे? या फिर कभी भी कोई ऐसा कार्य हुआ हो किसी भी दिवस पर, क्या कांग्रेस के दिमाग में ये चल रहा होगा कि आज अयोध्या दिवस है तो हमें काले कपड़े पहनकर विरोध करना है? जिस तरीके से बीजेपी हमेशा ही विपक्ष को दबाती है और इस बार भी धर्म की राजनीति खेली गई और एक बार फिर से अपना हथियार बीजेपी ने आजमाया और इसी तरीके से आजमाया। देखा कि कांग्रेस अब दमदार दिख रही है, इस वक्त जनता का मुद्दा उठा रही है, तो वहीं बीजेपी ने अपना वो रूप दिखा दिया जो हमेशा ही बीजेपी चुनाव के दौरान जनता को दिखाती है, जनता को गुमराह धर्म के नाम पर करती है। जैसे कि इन वीडियोस में आपने देखा कि अयोध्या दिवस राम मंदिर का सहारा लेकर अब कांग्रेस को गलत साबित करने की कोशिश बीजेपी ने की है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई कांग्रेस, जिसमें तमाम कांग्रेस ना तो मुस्लिम है और ना ही कोई अन्य धर्म की है,
इस देश के तमाम ऐसे हिंदू कांग्रेस में शामिल हैं, क्या उन्हें राम जन्मभूमि से कोई दिक्कत होगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर पेश कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दी कंटाप। धन्यवाद।